नमस्कार, घटना चक्र बुक वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। आइए प्रारंभ करें इस यात्रा को, जहां हर विषय वस्तु को हम सरल, स्पष्ट और परीक्षा उपयोगी ढंग से प्रस्तुत करेंगे। 2025 अब तक कैसा रहा है ये साल? चलिए इस साल की अब तक की जो बड़ी-बड़ी घटनाएं हैं, जो बड़े चेहरे हैं, जो हमारी दुनिया को एक तरह से शेप दे रहे हैं, उनको समझने की कोशिश करते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन लोग हैं जो 2025 को डिफाइन कर रहे हैं? वो कौन से आइडियाज हैं जिन पर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है? चलिए देखते हैं उनकी इवेंट्स, लोगों और उन विचारों को जो मिलकर इस साल की कहानी लिख रहे हैं। अच्छा, तो इस पूरी कहानी को ना हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि लीडरशिप में कौन नए चेहरे आए, और फिर वहां से हम उन आइडियाज तक पहुंचेंगे जो दुनिया को बदल रहे हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं उन लोगों से जिन्होंने इस साल कमान संभाली है। तो सबसे पहले बात करते हैं लीडरशिप में आए नए चेहरों की। देखिए, चाहे कॉर्पोरेट वर्ल्ड हो या फिर पॉलिटिक्स, 2025 में ना कई इंपॉर्टेंट पोजीशंस पर नए लोग आए हैं। तो देखते हैं कि ये बागडोर अब किनके हाथों में है। और 2025 की सबसे खास बातों में से एक ये रही है कि कई सारे फील्ड में महिलाओं ने पहली बार टॉप पोजीशंस पर पहुंचकर लिटरली इतिहास रचा है। ये सिर्फ एक अपॉइंटमेंट नहीं है, समझिए ये एक बहुत बड़े बदलाव का सिग्नल है। और यहाँ सबसे इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है? वो है इन अपॉइंटमेंट्स का स्कोप, मतलब इनका दायरा कितना बड़ा है। एक तरफ देखिए, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स यानी आरपीएफ की पहली महिला डीजी सोनाली मिश्रा हैं, तो दूसरी तरफ एचयूएल जैसी बड़ी कंपनी की पहली महिला सीईओ प्रिया नायर। और तो और ब्रिटेन की जो खुफिया एजेंसी है MI6, उसकी चीफ भी एक महिला बनी है। तो इससे साफ पता चलता है कि लीडरशिप की जो परिभाषा है ना, वो अब हर फील्ड में बदल रही है। अब ये जो लीडरशिप में बदलाव है, ये सिर्फ कॉर्पोरेट वर्ल्ड तक ही नहीं रुका। भारत में भी कई राज्यों और यूनियन टेरिटरीज में नए गवर्नर्स अपॉइंट किए गए, और ये उन इलाकों के एडमिनिस्ट्रेटिव फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है। और यही ट्रेंड हमको स्पोर्ट्स और फिनेंस जैसे सेक्टर्स में भी देखने को मिला, जैसे इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल यानी ICC के नए CEO, या फिर भारत में जो इंश्योरेंस सेक्टर को रेगुलेट करती है IRDAI, उसके नए चेयरमैन। ये सारे अपॉइंटमेंट्स असल में यही दिखाते हैं कि कैसे इंडियन ओरिजिन प्रोफेशनल्स अब ग्लोबल स्टेज पर अपनी एक अलग पहचान बना रहे हैं। तो ये तो हुई नए लीडरशिप की बात। अब इसके साथ साथ 2025 में ना ग्लोबल लेवल पर सम्मान और रिकॉग्निशन का भी एक दौर चला। तो चलिए देखते हैं कि किन लोगों को और किन अचीवमेंट्स को दुनिया भर में अप्रिशिएट किया गया। ग्लोबल स्टेज पर भारत का बढ़ता कद जुलाई के महीने में बिल्कुल साफ दिखा, जब प्रधानमंत्री को अर्जेंटीना, नामीबिया और घाना जैसे देशों से उनके हाईएस्ट ऑनर्स मिले। अब ये सिर्फ एक पर्सनल ऑनर नहीं है, बल्कि ये इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के लिए भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। अच्छा, डिप्लोमेसी से हटकर अगर हम साहित्य की दुनिया में देखें, तो वहां भी टैलेंट को रिकॉग्नाइज किया गया। साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार ने इंग्लिश और हिंदी लिटरेचर में दो बहुत ही नई और पावरफुल वॉइसेस को एक पहचान दी। ये वो आवाजें हैं जो आने वाले समय में लिटरेचर के लैंडस्केप को शेप करेंगी। और ये जो सम्मान का सिलसिला था ना, ये ग्लोबल लेवल पर भी जारी रहा। नेल्सन मंडेला प्राइज से लेकर पेन पिंटर प्राइज तक दुनिया भर के एक्टिविस्ट्स, राइटर्स और आर्टिस्ट्स को सोसाइटी में उनके एक्सेप्शनल कंट्रीब्यूशन के लिए ऑनर किया गया। लेकिन सुनिए, 2025 की कहानी सिर्फ लोगों की नहीं है। इस साल कुछ ऐसे हिस्टोरिक इवेंट्स भी हुए जिन्होंने हम सबको एक साथ सेलिब्रेट करने और सोचने का एक मौका दिया। तो चलिए अब उन माइलस्टोन्स पर एक नजर डालते हैं। भारत के लिए एक बहुत बड़ा एक हिस्टोरिक मोमेंट तब आया जब ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला स्पेस में जाने वाले दूसरे भारतीय नागरिक बने। ये मिशन इंडिया के स्पेस जर्नी में एक जायंट लीप है, एक बहुत बड़ी छलांग है। स्पेस से लेकर ग्लैमर तक इंडिया ग्लोबल स्टेज पर छाया रहा। 72nd मिस वर्ल्ड पैजेंट की मेजबानी हैदराबाद ने की, और इस इवेंट ने पूरी दुनिया का ध्यान इंडिया की कल्चरल पावर की तरफ खींचा। और उधर जियोपॉलिटिकल फ्रंट पर दुनिया की जो मेजर इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं, ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका यानी ब्रिक्स, इनके लीडर्स रियो डी जेनेरो में मिले। इस समिट में ग्लोबल इकोनॉमी और सिक्योरिटी से जुड़े बहुत ही ज़रूरी मामलों पर बातचीत हुई। तो ये सारी घटनाएं अपने आप में तो इम्पॉर्टेंट है ही, लेकिन सवाल ये है कि इनके पीछे कौन से आइडियाज़, कौन सी डिबेट्स चल रही हैं।
तो अब बात करते हैं उन किताबों और ग्लोबल थीम्स की जो 2025 की सोच को एक डायरेक्शन दे रहे हैं। अगर हम इस साल पब्लिश हुई किताबों पर एक नज़र डालें ना, तो साफ पता चलता है कि देश में किन मुद्दों पर डिस्कशन हो रहा है। एक तरफ शशि थरूर का कॉन्स्टिट्यूशन पर एनालिसिस है, तो दूसरी तरफ सीताराम येचुरी की रिपब्लिक पर किताब। ये सारी किताबें दिखाती हैं कि इंडिया का जो इंटेलेक्चुअल स्पेस है वो कितना डाइवर्स है। किताबों से अलग जो ग्लोबल अवेयरनेस डेज होते हैं, उन्होंने भी हमें बड़े मुद्दों पर सोचने पर मजबूर किया। जैसे वर्ल्ड पॉपुलेशन डे की थीम थी युवाओं को एम्पावर करना, और ये अपने आप में एक सवाल खड़ा करता है कि हम अपनी आने वाली जनरेशन के लिए आखिर कैसी दुनिया बना रहे हैं। और बिल्कुल इसी तरह वर्ल्ड डे अगेंस्ट चाइल्ड लेबर ने हमें ये याद दिलाया कि हाँ, प्रोग्रेस तो हुई है, लेकिन फाइट अभी खत्म नहीं हुई है। इसकी थीम एक तरह से एक सीधा सा कॉल टू एक्शन था कि हमें अपनी कोशिशों को और तेज करना होगा। और आखिर में 2025 में हमने दो बहुत ही इन्फ्लुएंशियल पर्सनालिटीज को खो भी दिया, तो एक पल रुक कर उनके कंट्रीब्यूशन को याद करते हैं। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी और कैथोलिक वर्ल्ड के जो प्रमुख थे पोप फ्रांसिस, इन दोनों ने ही अपने अपने फील्ड में एक बहुत गहरी छाप छोड़ी, और उनके जाने से पॉलिटिक्स और स्पिरिचुअलिटी दोनों ही दुनिया में एक खालीपन सा आ गया है। तो ये थी 2025 के अब तक के सफर की एक छोटी सी झलक। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इनमें से कौन सी घटनाएं सिर्फ आज की हेडलाइन बनकर रह जाएंगी और कौन सी हैं जो हमारे आने वाले कल को, हमारे फ्यूचर को डिफाइन करेंगी। ये सोचने वाली बात है।